नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स की हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज पे मैं 2 वीडियो पहले डाल चुका हूं और आज इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 11 तक समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें हमें क्या क्या दिया गया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है ए है 9। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं जो होता है a2 माइनस a1। होप ये आप समझ गए होंगे अब तक। तो ये आ जाएगा 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। उसके बाद हमें इन्होंने दिया है एस एन दिया है 636 और हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है एन की वैल्यू। तो आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सबसे पहले तो आपको वही पता होना चाहिए। एन निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, तो हम यहाँ पे बड़े वाला फार्मूला यूज करते हैं जो होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो एस एन की वैल्यू आप लिखेंगे 636, n हमें यहाँ पे निकालना है, एज इट इज रहेगा। a की वैल्यू है 9 तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है 8। तो यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। इस 2 को जब आप इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1272। उसके बाद देखिए यहाँ पे n और यहाँ पे क्या होगा, इसको जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 8n माइनस 8। ठीक है, इसके बाद 1272 ब्रैकेट को अंदर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 18 माइनस 8 तो ये बच गया 10 प्लस 8n। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आप इस बड़े वाली ब्रैकेट को भी खोल लीजिए, n के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब इसको सारे को एक साइड ले आइए। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब देखिए यहाँ पे जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या क्या बन सकते हैं, एक बन जाएगा 53n, एक होगा 48n। या आप इसको डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो मेथड है बहुत लेंथी पड़ेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है। तो आप जब इसको फैक्टर बनाएंगे इसके तो 53n और 48n बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन ले लेना है। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -12। तो ये हो गया अंदर 12n नहीं 4n प्लस 53। देख सकते हैं आप चेक करके, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बन गए, एक फैक्टर तो बन गया हमारा 4n प्लस 53 जो कॉमन है, और एक बन गया n माइनस 12। तो n तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो n हो गया हमारा 12। तो यही आपको बताना था, हेयर n इज इक्वल टू 12। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है a यानी कि 5। उसके बाद लास्ट टर्म जिसको हम an भी लिख सकते हैं या फिर l भी लिख सकते हैं वो है 45। उसके बाद सम कितना दिया है, यानी एन दिया है 400। तो इसमें हमें सबसे पहले n पूछा गया है, नंबर ऑफ टर्म्स, और n को निकालने के बाद हमें पूछा गया है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे सबसे इजी वाला जो फॉर्मूला है एन निकालने का, उससे हम सबसे पहले n निकाल लेते हैं। देखिए आप, एन कितना दिया गया है 400, n हमें निकालना है, ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए। a हमारे पास कितना दिया गया है 5 और l यानी लास्ट टर्म कितना दिया गया है 45। ठीक है, तो इसको जब आप पुट करोगे तो इधर जब आप इसको 2 को लेके जाओगे, यहाँ पे क्या बच गया, ये बच गया, ये हो गया हमारा 50n। तो n को एक तरफ रखे, 800 डिवाइड में जब 50 जाएगा तो ये कितना हो गया 16। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 16। अब हमें निकालना है d। तो ये बहुत इजी है, आप ये दूसरे वाला फार्मूला जो हमने 5.2 में यूज किया था an निकालने का, उसको यूज कर लीजिए। हमारे पास बाकी सारा का सारा यहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ अब हमें निकालना है d। an क्या है, वही जो लास्ट टर्म है यानी 45। a कितना है 5, n हमारे जो निकाला है वो कितना है 16 माइनस 1 d। 45 माइनस 5 इधर रह गया 40 और ये बच गया 15d। d को एक तरफ रखिए, 40 डिवाइड बाय 15, तो ये जब आप 5 पे आप इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 पे कट करने के बाद 5 8 जा 40 एंड 5 3 जा 15। आपका जो आंसर है डी आ जाएगा 8/3 और एन हमारा आ ही गया है, वो कितना है आप सभी को पता है 16। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया है एक एपी का और लास्ट टर्म दिया गया है। इसके अलावा हमारे पास डी यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी दी गई है। हमें पूछा गया है सबसे पहले तो हमें एन निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एपी में कितने हैं, और उसके बाद हमें उन सभी के सभी टर्म्स का सम निकालना है। तो चलिए सबसे पहले जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 17, an इज इक्वल टू
350 और उसके बाद डी दिया गया है 9। तो इस वैल्यू से हमें सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। क्योंकि हमें यहाँ पे सम भी निकालना है, तो सम निकालने के लिए चाहे हम कोई सा मर्जी फॉर्मूला यूज करें, हमें n की वैल्यू चाहिए होती है। तो n की वैल्यू हम इस फॉर्मूला से यहाँ पे निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू 17 एंड d इज इक्वल टू 9। तो 350 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 333। उसके बाद 9n माइनस 9, ठीक है, ये 9 इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपका 342 इज इक्वल टू 9n। तो n यहां पे हमारा कितना निकल गया, n आ गया जी आप लोगों का, कितना बचता है 7, तो n की वैल्यू आ गई 38। तो जब आपके पास n की वैल्यू 38 आ गई, तो अब आप कोई सा मर्जी फॉर्मूला लगा के सम निकाल सकते हैं। तो हम जो सिंपल वाला फॉर्मूला होता है उसको ही लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म भी दिया गया है जो है 350। n हमने फाइंड कर लिया जो आ गया हमारा 38/2। a इज गिवन है 17 प्लस 350। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 19 और ये कितना हो गया 367। तो अब आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस मल्टीप्लाई में यहाँ पे कोई मिस्टेक मत कर दीजिए, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व हुआ हवाया गलत हो जाएगा। 9 7 63, 9 6 54 और 6 60, 9 3 27 और 6 33, और ये ऐसे का ऐसा ही। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 6973। निकाला है, हमें उसको लिखना भी है कि हेयर n इज इक्वल टू 38 एंड एस एन इज इक्वल टू 6973, क्योंकि जब आप रिप्रेजेंट अच्छे से करते हो तो आपको नंबर पूरे मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो सबसे पहले जो दिया है, सबसे पहले तो हमें लिख लेते हैं डी। उसके बाद हमें यहाँ पे n की वैल्यू भी दी गई है जो है 22, और 22nd टर्म भी हमें यहाँ पे दिया गया है जो कितना दिया गया है 149। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इसको मान लेते हैं हम an की लास्ट टर्म यही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे a ही निकालना है, उसी से हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, Sn निकालेंगे या S22 निकालेंगे जो हमें पूछा गया है, क्योंकि हेयर n इज इक्वल टू 22। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो an की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी दी गई है, जो है A22 की वैल्यू 149। a हमें यहाँ पे फाइंड करना है, n दिया गया है 22 और d दिया गया है 7। सिंपल सा क्वेश्चन है। 22 में से 1 गया, 21 गुणा 7 कितना हो जाएगा। तो a की वैल्यू तो सिंपल आ गई हमारे पास 2। अब हमें निकालना है सम, तो सम भी निकाल लेते हैं। सम निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और दूसरा जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था n/2 a प्लस l। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास a भी है, n भी है और l भी है, लास्ट टर्म भी दिया गया है। तो हमें इस बड़े फॉर्मूले की क्या आवश्यकता है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे S22 को। n कितना आया है हमारे पास, आया क्या, ये तो दिया ही गया है 22। a की वैल्यू हमने निकाली है जो वो है 2, और l की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 149। तो बिल्कुल सिंपल, इसको भी बस अब आपको सोल्व करना है। और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी वुड सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बन जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन जल्दी से सोल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो 51 टर्म्स का निकालना है, तो n हमारे पास दिया गया है 51, इसकी अभी हमें नीड नहीं है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे सेकंड टर्म दिया गया है a2 इज इक्वल टू 14 एंड a3 इज इक्वल टू 18। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, a प्लस डी इज इक्वल टू 14 एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे, सोल्व करना आप सभी को आता ही है, हम शुरू से ही सोल्व करते आ रहे हैं। यहाँ पे a और a की वैल्यू इक्वल है, तो हम इसको यहाँ पे माइनस जब करेंगे तो a से a गया, यहाँ पे बचा माइनस d इज इक्वल टू -4। तो d की वैल्यू इज इक्वल टू 4।
ठीक है, तो d जब 4 आ गया तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, d की वैल्यू को पुट करके a प्लस 8 इज इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू आ गई 10। a की वैल्यू अब हमारे पास है, d की वैल्यू अब हमारे पास है और n की वैल्यू भी हमारे पास है। अब हमें पूछा गया है 51 टर्म्स का सम, तो हम दूसरे वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म तो नहीं दिया गया है लेकिन बाकी सारा डाटा तो अवेलेबल है ना। तो n की वैल्यू हो गई 51/2, a की वैल्यू हमने निकाली है 10, तो 2a इज इक्वल टू 20, n की वैल्यू 51 माइनस 1, d की वैल्यू है 4। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो गया 51 माइनस 1 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 4, ये कितना हो गया हमारा प्लस 200। ओके, तो ये बना जी हमारा सोल्व करने के बाद 220। जब हम इसको कट करेंगे तो अब हमें इसको बिल्कुल सिंपल मेथड से सोल्व करना है। ये आ गया 5610, ठीक है 5610, तो ये भी हमारा आंसर सही है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, यहाँ पे हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो आपको लिखना है कि हमें दिया क्या क्या गया है, कि जो पहले 7 कि किसी एपी के जो पहले 7 टर्म है उनका सम हमें दिया गया है, मतलब S7 की वैल्यू दी गई है 49, उसके बाद जो 17 है उसकी वैल्यू दी गई है 289। तो इसके बाद हमें पूछा गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल से तरीके से। सबसे पहले जो जो हमारे पास दिया गया है उसको निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं। देखिए S17, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, S17 इज इक्वल टू 289। तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ओके, वैल्यू दी गई है 289, n की वैल्यू कितनी है 17। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी डाटा अवेलेबल नहीं है। तो सोल्व करके देख लेते हैं कितना छोटा हो सकता है। सबसे पहले तो जब आप इसको इधर लेके जाओगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, देखिए यही आता है, और यहां पे हमारे पास क्या बचा। अब हम इसको अगर इधर लेके जाएं तो ये देखिए थोड़ा सोल्व होता है या नहीं, हो जाएगा 578 डिवाइड बाय 17 2a प्लस 16d। ओके, तो 2a प्लस 16d जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 34। तो ये हो गया 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। इसको जब हम सिंप्लीफाई करना चाहें, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया आपका a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब सेम इसी मेथड से हमें जो दूसरा डाटा दिया गया है S7 इज इक्वल टू 49, उसकी वैल्यू को भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस जैसे ही आ जाती हैं, a और d की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद जो हमें पूछा गया है वो हम बता देंगे। ठीक है, S7 इज इक्वल टू 49। तो S7 को जब हम सोल्व करेंगे तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, 49 इज इक्वल टू 7/2, a की वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ पे हो गया 7 माइनस 1d। तो ये हो गया, जब हम इसको इधर लेके गए 98 इज इक्वल टू 7 2a प्लस 6d, ये नीचे जब जाएगा तो ये हो गया 14 2a प्लस 6d। इसको भी सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो ये हो गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a और a इक्वल है, तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। इसको जब हम माइनस कर सकते हैं तो a से a, मतलब हमें यहाँ पे एक टर्म को काटना होता है। यहाँ पे ये बच गया माइनस का 5d और इधर बच गया माइनस का 10। तो d की वैल्यू आपके पास आ गई 2। पुट द वैल्यू ऑफ d, आप किसी भी इक्वेशन में d की जब आप वैल्यू पुट करेंगे 2, तो आपके पास a की वैल्यू भी सामने आ जाएगी। a की वैल्यू आ गई जी आपकी 1। अब हमें क्या पूछा गया है, n टर्म्स का सम। कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, दोबारा फिर फॉर्मूला लगाना है। जैसे ही आप दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका आंसर आपके सामने आ ही गया समझो। देखिए वैल्यू क्या क्या है, n ही टर्म्स का पूछा गया है। n इज इक्वल टू n, a की वैल्यू आई है 1 तो यहाँ पे रह गया 2, n यहाँ पे एज इट इज, d की वैल्यू हमारे पास आई है 2। तो n/2, 2 प्लस ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से इस 2 कैंसिल, ये बचा n स्क्वायर।
तो हेयर आंसर इज एन स्क्वायर। हम क्या करते हैं कई बार यहाँ पे आके खुद ही उलझ जाते हैं कि एन स्क्वायर कैसे आंसर हो सकता है, लेकिन इसका आंसर एन स्क्वायर ही है। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ये देखिए आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। सो दैट कि एक एपी है, एन यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले एपी बनाने के लिए हम जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका करेंगे, जहां जहां पे एन है वहां पे हम सबसे पहले 1 रख देते हैं। तो ये हो गया 7, फिर A2 भी रख देते हैं, फिर A3 भी रख देते हैं, क्योंकि AP तो थोड़ी सी बनानी पड़ेगी लेंथी, ताकि हमें कॉमन डिफरेंस पता लग सके। देखिए ये बन गई जी आपकी AP। ठीक है, अब हमें पूछा गया है, एक एक करके सोल्व करते हैं। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, S15 हमें पूछा गया है प्रत्येक केस में। तो यहां से हमें A मिल गया 7, D मिल गया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4, N कितना है हमारे पास 15। ठीक है, यही चाहिए था। अब हमें निकालना है S15, तो आप वैल्यूज रख दीजिए और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू आपको रखनी है 15, क्योंकि इन्होंने हमें दिया है 2 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 14, और उसके बाद जैसे आप n की वैल्यू रखोगे 15, तो ये हो गया 15 माइनस 1, d इज इक्वल टू 4। उसके बाद चलते जाइए, क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये हो गया 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14, 14 4 जा 56। तो ये देखिए आपके पास क्या बचा, 56 प्लस 14 इज इक्वल टू 70। जब आप इसको कट करोगे तो ये हो गया 35। अब आप इसको सोल्व करोगे, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 प्लस 7 52। तो इट्स इज योर आंसर 5 to 5 एंड योर आंसर इज राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एपी हमें जो दी गई है उसको भी हम सबसे पहले एपी की सीरीज में अगर हम रखें, तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो ये हो गया 4। A2 भी निकाल के देख लेते हैं। हमें A2 और A3 तक निकाल ही लेना है, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 2-3 टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया, ये देखिए माइनस में चला गया, -1 A3, ये बताइए कितना आएगा। ठीक है, तो आपको यहां से क्या पता चला, A है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है -1 -4 इज इक्वल टू -5। कोई बात नहीं, n इन्होंने गिवन ही कहा है हमें 15। तो अब हम इसको जैसे ही फॉर्मूला में रखते हैं, n की वैल्यू 15/2 यहाँ पे हो जाएगा 8, और n की वैल्यू 15 -1, और d की वैल्यू यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है -5, क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्लस करोगे तो आंसर आपका ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा जी हमारे पास 14। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए यहाँ पे हो गया -70, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था। तो अब 15/2 मल्टीप्लाई -62। तो जब आप इसको करोगे तो ये आपका आंसर आ गया। सबसे पहले तो माइनस का निशान आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, आपका ये आंसर आ गया -465। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा लेंथी है। लेंथी क्वेश्चन को देखते ही हम लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आपके नंबर ही फ्री किया जाए, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये देखिए हमें सम दिया गया है। क्या दिया गया है, ये दिया गया है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, और हमें पूछा गया है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे हमें हिंट भी दिया है कि फर्स्ट टर्म क्या है, S1। तो n की जगह आप 1 रखोगे तो आपकी फर्स्ट टर्म, मतलब क्वेश्चन का एक पार्ट का आंसर आपके सामने होगा। तो S1 इज 3। फिर कहा गया है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो फर्स्ट 2 टर्म का जब हम सम निकालेंगे तो हमें क्या करना है, S2 रख देना है। ठीक है, इन्होंने खुद ही कहा है। तो ये हो गया 8 - 4, तो आपके पास H2 भी आ गया। कितना आ गया, 4। अब इसके बाद इन्होंने हमें कहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो A2 पूछा है, A2 के लिए हमें क्या करना है, S2 में से S1 को माइनस कर देना है। तो ये हो गया हमारा 1। तो ये एक और आंसर हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है,
अब इसके बाद इन्होंने हमें क्या पूछा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। देखिए अब हमारे पास a2 हो गया, ठीक है, a2 हो गया 1, a1 हमारे पास कितना है जो इन्होंने s1 दिया था, क्योंकि ये देखिए इन्होंने कहा था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1, तो ये है हमारा a1, a1 हो गया, a2 हो गया, तो यहां से हम d निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 हो गया 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। मम्मी आ रहा, बस 5 मिनट आओ। 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 3 और d की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो गया 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। ऐसे ही हमें 10th टर्म निकालना है, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और d की वैल्यू कितनी है -2, तो 3 माइनस 18 इज इक्वल टू -15, और nth टर्म की वैल्यू तो कोई बात ही नहीं, इसको भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो ऐसे हम nth टर्म की वैल्यू को भी यहाँ पे निकाल लेंगे।